कूलम्स लॉ क्या कहते हैं भाई? कहते हैं दो चार्ज, पहले समझ लो, दो चार्ज मान लेते हैं। इस चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो Q1 है। इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? Q2 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, हमें उसके प्लस माइनस मतलब उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है। नेचर मीन्स क्वालिटी, हमें उसके क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें उसकी वैल्यू से लेना है। भैया कितना चार्ज है? 10 कूलाम है, 15 कूलाम है, -10 है, +10 है, इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पर हैं? स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q1 है। इस पार्टिकल पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट डिस्टेंस ऑफ r। तो कूलम्स लॉ क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, अब मान लो हम आपके समझ आने के लिए, अगर मैं मान लूँ इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, तो ये वाला इसको क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, भगाएगा, रिपल्सन फोर्स। ये वाला इसको क्या करेगा? ये भी भगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो कहते हैं ये फोर्स कितना होगा। अब ध्यान देना, एक सबसे ध्यान देने वाली बात है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है MCQ में, इस चार्ज ने इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, मतलब इसने इसको धक्का दिया 10 न्यूटन से, तो ये कितना धक्का देगा? तो न्यूटन्स लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। जितने फोर्स से आप इसको प्रेशराइज करोगे, भगाओगे या खींचोगे, अट्रैक्ट करोगे, उतने ही फोर्स से ये भी भगाएगा या अट्रैक्ट करेगा। मीन्स अगर ये F फोर्स, ये Q1 इसको F फोर्स से रिपल्स करता है, तो Q2 भी उतने ही फोर्स से रिपल्स करेगा। मतलब अगर ये इसने F लगाया तो ये भी कितना लगाएगा? F ही लगाएगा। बेटा ध्यान देने वाली बात है, इसको बहुत सिंसियरिटी के साथ लिखिएगा, अभी क्वेश्चन भी हम आगे बताएंगे, तो ध्यान दीजिए। तो ये जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, ठीक है, तो वो क्या है? एक दूसरे क्या बोलते हैं, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के। मतलब दोनों के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा लगेगा, ये कम आया मल्टीप्लाई करने पर तो ये कम आएगा। मतलब दोनों का रिलेशन सेम, आप ज़्यादा तो आप ज़्यादा, आप कम तो आप कम। एग्जाम्पल ले लो, मान लो इस पर है 2 कूलाम का चार्ज और इस पर है 3 कूलाम का चार्ज। ठीक है, इस पर है 4 कूलाम का चार्ज, इस पर है 1 कूलाम का चार्ज। दोनों पॉजिटिव हैं। ध्यान देना, किसके बीच फोर्स ज़्यादा हुआ? डिस्टेंस सेम है। फोर्स कौन ज़्यादा लगा रहा है? ये वाला इसको लगा रहा है या ये वाला इसको लगा रहा है? तो ध्यान देना, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 कितना हो गया? 2 इंटू 3 6, और Q1 इंटू Q2 ये हो गया 4 इंटू 1। तो आप देखो, इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीपल 4 है और इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीपल 6 है, तो 6 ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा, वैसे प्लस है दोनों तो रिपल्सिव होगा, कुछ ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। मतलब उल्टा का मतलब नीचे आ गया तो उल्टा हो गया। देखो ऊपर है प्रोपोर्शनल है, नीचे आ गया तो उल्टा हो गया। अब आर की डिस्टेंस, आर अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, आर अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके क्या लिखेंगे? एफ प्रोपोर्शनल दोनों में है से साइन, Q1 Q2 ऊपर लिखना है,
और ये हो गया, इस पॉइंट को उठा के यहाँ लिखना है। इस तरह से फिजिक्स में हम एक कॉमन उसमें लिख सकते हैं। F इक्वल टू, आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल आता है, आ गया इक्वल, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के नहीं लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कांस्टेंट अभी आगे और लेना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इक्वल आता है, ठीक है। और एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जीरो को नॉट बोल देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे अभी पहले तो इसको समझ लेते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। ये 2 पॉइंट थे, अब इसको एक में मिक्स कैसे करेंगे, मिक्स करेंगे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली, पहले ये वाला लिख दो फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली proportional to product of, देखो प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट ऑफ, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ स्टैटिक, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ, वैल्यू ऑफ स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट, और ये दोनों कौन है, तो कहते हैं चार्ज की वैल्यू है, जिनका मल्टीपल या प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना, एंड इनवर्सली, दूसरा नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, ध्यान देना, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारा क्या हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है बेटा। मुझे लगता है आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाती है तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ठीक है। इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग आगे। हेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान देना जरा, ये थोड़ा सा अलग से आपको समझना है। एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक डिजिटल वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों चार्ज के बीच में अभी कुछ भी नहीं है, एयर है। एयर मीन्स, एयर को हम नॉर्मली स्पेस ले लेते हैं, ठीक, वैसे ही स्पेस ही है। स्पेस में तो खैर वैक्यूम होता, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एयर को भी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी परमिटिविटी, कितना परमिशन है फोर्स लगाने की। अब मान लो यहाँ बीच में कुछ पानी भर देते तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स उतना ही लगता, नहीं लगता, क्योंकि लिक्विड क्या करता, फोर्स को कम कर देता। लकड़ी रख देते और फोर्स कम कर देता। समझ में आ रही बात।
कुछ मेटल रख देते इसके बीच में तो पूरा फोर्स क्या कर देता, ज़ीरो। ये इस पर ना असर डाल पाता, ना ये इस पर असर डाल पाता। तो केवल फोर्स के लिए हमें सिर्फ इतने 2 पॉइंट्स की ही ज़रूरत नहीं है, ये भी देखना है बीच में कुछ है कि नहीं है। परमिशन, तो परमिटिविटी एयर के लिए ये एयर की क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस की परमिटिविटी शो की जाती है इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला है एयर के लिए। एयर, समझ में आई बात। अगर एयर ना होता, मान लो इसके बीच में कोई भी चीज़ अगर रखी हो, ध्यान देना, कोई भी चीज़ जैसे लिक्विड, सॉलिड, ठीक है, मेटल, कोई भी चीज़, रुई, कागज़, कोई भी चीज़ अगर इसके बीच में रखी है तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो हम फोर्स का फार्मूला क्या लिखते, इफ देयर इज एनी डाइलेक्ट्रिक between charge as glass, water, ठीक है, माइका, ऑयल एट्सेट्रा, वैक्स भी ले सकते हैं, मोम। तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट यहाँ आता है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये फार्मूला, ये K क्या है, डाइलेक्ट्रिक जो बीच में रखा हुआ है उसका कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि अब ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो अब ये फोर्स को प्रभावित करेगा, फोर्स को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू रखी हुई है बड़ी जिससे इसके बीच में फोर्स नहीं लग पा रहा है, मीन्स के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। और यहाँ हल्की चीज़ कोई रखी है, जैसे मान लो यहाँ बीच में रख दिया मोम, क्या रख दिया, वैक्स, और यहाँ बीच में रख दिया पानी भर दिया, तो पानी अगर बीच में है तो फोर्स थोड़ा सा लगेगा, पर वैक्स भर दिया तो फोर्स और कम हो जाएगा। ठीक है, तो वैक्स के लिए के की वैल्यू ज़्यादा होती है और पानी के लिए के की वैल्यू कम होती है। तो पानी में के की वैल्यू कम है पानी के लिए, तो इसीलिए कम है तो फोर्स ज़्यादा। वैक्स की के की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसको यूनिवर्सली नीचे रखा गया। समझ में आई बात। अब एप्सिलॉन नॉट, खैर ध्यान दीजिए, के तो ये हो गया, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के लिए पर्सनली। फॉर एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो पहले इसका निकालेंगे यूनिट। क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एयर वाला फार्मूला ले ले रहे हैं मान लो, तो ये हो गया F इंटू 4 पाई, Q1 Q2 कहाँ गया, नीचे, R स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर, यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उलट जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2, ये नीचे आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का हो गया फार्मूला। हो गया ना बहुत बच्चों। अब फार्मूला हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का मिल जाए तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, हम उसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है वो, क्या यूनिट होगा, तो चार्ज दोनों है। अब एक बड़ा चार्ज हो सकता है, एक छोटा चार्ज हो सकता है, तो उससे हमें क्या लेना देना, चार्ज कोई भी हो हम कूलाम में ही बोलेंगे। तो कूलाम 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 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, फोर्स, फोर्स को किससे शो करते हैं, न्यूटन। 4 पाई का किसी भी डिजिट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है। आर डिस्टेंस है, आर, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात।
ठीक है बच्चों। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 9। ठीक है, 4 पाई को इनके पास भेज दीजिए, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ 9। अब कोई भी सब डिजिट लिखा हो तो अपॉन 1 तो फ्री का होता है, वो तो आप जानते ही हो, सबके नीचे 1 ही होता है। इसको उलट दो अगर, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9, और ये 10⁹ 9 नीचे आएगा, हम इसको लेके चले जाएंगे ऊपर -9। इसको सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट हम इसका जानते हैं, यहाँ से निकाल चुके हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो जो यूनिट होता है वही डायमेंशन बनाता है। तो जरा देखते हैं हम लोग। सी कूलम, कूलम की यूनिट क्या होगी, तो आप 10th में अगर रहे होंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए फिर से आप लोग। यहाँ पर मैं एक रफ खींच देता हूँ, एक रफ यहीं पे खींच देता हूँ। ठीक है, एक फार्मूला था चार्ज का, Q इक्वल टू NE, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा है ना। और एक फार्मूला अगर आपको याद हो 10th क्लास में, तो आपने पढ़ा था I इंटू टी, आई इंटू टी। तो Q क्या है, चार्ज है, इसका यूनिट क्या होगा, I का मतलब करंट, एम्पियर यूनिट था, वही एम्पियर का पहला डिजिट इसका बनता है डायमेंशनल फार्मूला A। एम्पियर को A में लिखते थे शॉर्ट में, वही डायमेंशनल फार्मूला। और टाइम का क्या होगा बेटा, कैपिटल T। तो चार्ज का जो हमारा डायमेंशन होगा वो कितना होगा, 80। ठीक है, तो 2 बार चार्ज है, ध्यान देना 2 बार चार्ज है, तो 2 बार चार्ज है कूलम। तो एक कूलम का 80, दूसरे कूलम का 80, ठीक है, अपॉन न्यूटन का, न्यूटन का तो आप फोर्स का पता ही है, न्यूटन का MLT -2, और बगल में मीटर स्क्वायर दिया है, तो मीटर स्क्वायर का क्या होगा, L स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, ये हो गया M, L पर पावर N1, L पर पावर 2, L पर पावर 3, T-2। चलिए इनको ऊपर ले जाइए, M नीचे है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, M-1, L3 नीचे है ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, L-3, A स्क्वायर, T2 ऊपर था ही, नीचे से T-2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T पर पावर 2। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी M-1, L3-3, A पर पावर 2, T पर पावर 2 और T पर पावर 2, दैट विल बी T पर पावर 4। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है दोस्तों। तो इसलिए आप सिंसियरिटी के साथ, बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, थोड़ा ही पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ही आपको पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अभी तक का जो पढ़ाया, कल इसके आगे हम चलेंगे, जो इसमें कुछ पार्ट छूटे हुए हैं वो पार्ट भी हम आपको बताएंगे। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी। तो बच्चों, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।